सो हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम लोग आज से जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक, तो न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल लगाते समय भी हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि कैसे हम अपना टाइम बचाएं और कैसे हम जो है न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करें और कैसे एक बढ़िया रिजल्ट दे पाएं। ठीक है, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक सर्किट पे तो क्वेश्चन आना ही है। पहले मैं सीरीज पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो है मतलब ये रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चंस लगाएंगे। और मैं बताया था मैं क्वेश्चंस वही लगवाऊंगा जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर भी जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस रहेगा। बाकी तो भाई बोर्ड के पेपर के दिन पता चलेगा क्या है कैसे है। ओके, तो भाई एक यहाँ हमारा सर्किट बना है, ठीक है। और इसमें ने पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। एंड सेकंड वन इसमें पूछा गया है करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर निकालना है। ओके, तो अभी एक दो टॉपिक बचा हुआ है हमारा डिस्कस करने को। ये क्या कहते हैं एसी डीसी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और बाकी तो मैग्नेटिक इफेक्ट है ही, मैग्नेटिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो भैया ये सर्किट दी हुई है, ठीक है, और इसमें ये दो चीज पूछा हुआ है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, आप पहले करंट दौड़े। देखो ये बेसिक बता रहे हैं, इससे जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है नहीं भी क्लियर होगा वो भी न्यूमेरिकल सही कर ले जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, और नहीं 100% सही होगा तो भी वो आधा नंबर तो पाएंगे ही। अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो मिलेगा ही। ठीक, तो भाई हमें पता है सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, सम ऑफ द रेजिस्टर्स या सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी सारे रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। और पैरेलल में 1/r यानी r इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r2 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ऐसे जहां तक भी हमारे रेजिस्टर्स जुड़े रहेंगे पैरेलल में। अब देखो इस तरह के रेजिस्टेंस के क्वेश्चन या सर्किट के क्वेश्चन को क्या करना भाई, देखो इसमें से करंट यहां से दौड़ाना है। ठीक, करंट यहां तक आई, यहां तक करंट को आने में कोई समस्या नहीं है। यहां की बात करंट के लिए दो रास्ते हैं, यानी कि करंट डिवाइड हुई I1 और I2 में। यानी कि ये 100% श्योर हो गया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। करंट डिवाइड हुई, ठीक है, जहां करंट कंफ्यूज हो गई, ठीक है, जहां करंट को दो रास्ते मिल गए तो वो दो रास्ते आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, वो दो रास्ते आपस में पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? तो भाई यहां से करंट गई, यहां भी I1 जाएगी, यहां भी I1 जाएगी, और यहां भी I1 जाएगी, और यहां I2 जाएगी। यानी कि ये दोनों आपस में सीरीज हो गया। मीन्स यहां से यहां तक करंट कहीं चेंज नहीं हुई, तो ये दोनों आपस में सीरीज हो गए। तो ये हो गया 50 + 10 60 ओम। क्लियर? नाउ सो हियर r डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू R1 + R2। इसको R1 मानते हैं, इसको R2, इसको R3। तो ये हो गया बच्चों 10 + 50 इज इक्वल टू 60 ओम। और ये जो हमारा R3 है ये है 30 ओम। तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ओके, तो भाई जहां करंट कंफ्यूज हुई वो दोनों सर्किट आपस में क्या हो गया भाई, पैरेलल। डन, जहां नहीं कंफ्यूज हुई वहां सीरीज। ठीक, अब हमको ये दोनों आपस में, अगर इस सर्किट को फिर अगर दोबारा बनाया जाए तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा। यानी कि ये जो होगा 60 ओम का होगा और ये होगा जो 30 ओम का होगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग। अब यहां ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ओके, R डैश + 1/R3।
तो ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/30। तो 60/30 का एलसीएम 60, 60 1 जा 60 और 62 जा दिस। तो यहाँ से ये सबसे बड़ी गलती होती है, यहाँ से R इक्विवेलेंट जो होगा वो 60/3 होगा एंड दैट इज 20 ओम। यानी कि भाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 20 ओम। क्लियर? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यह इसके बाद हमसे पूछ रहा है करंट थ्रू दिस। ये एमीटर यहाँ लगा के भी पूछा जा सकता था, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ लगा के भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में रीडिंग्स अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो करंट है ये I2 है, यहाँ जो करंट है ये I1 है। ओके, तो यहाँ भी एमीटर लगाया गया, लेकिन एमीटर यहाँ लगाया गया मतलब हमको करंट जो पूछ रहा है ये टोटल सर्किट का पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, and here voltage is how much? 6 volt, and I we have to calculate, and R equivalent is 20 ampere, sorry 20 ohm. From here I क्या हो जाएगा बच्चों? 6/20। ठीक, तो भैया 2 3 जा 6 और ये 0.3 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में ट्रैवल करेगी। ठीक, तो कुछ समझ में आया कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हैं ये 2022 सीबीएसई में आया हुआ था किसी पेपर सेट में। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका सीरीज पैरेलल प्लस मैथमेटिक्स भी चेक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बोर्ड वो क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करती है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक सिंगल क्वेश्चन से चेक कर सकती है। ओके, तो भैया ये क्वेश्चन है व्हेन टू रेजिस्टेंस या रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 एंड दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। द नेट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ठीक, मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस है उसका 3 ओम, एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इट्स वैल्यू यानी कि उसका देन टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 16 ओम। कैलकुलेट R1 और R2। तो भाई ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए? ठीक, अब देखो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट भाई 1/R इक्विवेलेंट या फिर R पैरेलल कर लो इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम R1 इंटू R2 और ये हो जाएगा R1 यानी ऊपर भी हो जाएगा R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। अब यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये क्लियर हो गया? देखो दो फिगर बना देते हैं, दो रेजिस्टेंस हैं और ये दोनों ही किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में। ओके, ठीक, तो पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? 1/R1 प्लस 1/R2 और ये जब एलसीएम लोगे इन दोनों का R1 इंटू R2, R1 से R1 गया तो R2, ठीक है, R2 से R2 गया, ठीक है, तो R1 यानी R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि वो आ जाएगा हमारा क्या? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और सीरीज का तो बहुत आसान है, सीरीज का सिंपल से जोड़ देना है R1 प्लस R2। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है, ये टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है भाई? 3 ओम के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 ओम के। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 ओम के। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। ठीक, अब यहाँ से
अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखी जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये R1 प्लस R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट है तो वैल्यू है 6 ओम की, ठीक है, यहाँ 6 ओम है, 16 नहीं, ओके 6 ओम है, लेट मी चेक, नहीं 16 ही है, गुड, ठीक है 16 है, ओके, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज 16, 6 भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस आंसर नहीं आता, ठीक। तो ये हो गया भाई R1 प्लस R2 16 है, और ये जो है पैरेलल जब कनेक्टेड 3 ओम है, तो अब इसकी वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी R1 R2 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट R1 R2 इज इक्वल टू 48, यानी कि 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास, ठीक। अब मेरे पास R1 प्लस R2 है, मेरे पास R1 इंटू R2 है, तो हमको इन दो इक्वेशन से R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, ठीक है, क्लियर है। तो दो तरीके हैं, ठीक, या तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम R1 की वैल्यू रखते हैं या R2 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा 16 माइनस R1, ठीक है, यहाँ से अगर R2 निकालते हैं तो R2 इज इक्वल टू 16 माइनस R1, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा R1 इंटू 16 माइनस R1 इज इक्वल टू 48, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है, ठीक है, तो ये बनेगा 16R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 48, ओके, या फिर हम कह सकते हैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो R1 स्क्वायर माइनस 16 R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, 48 है, 48 को ऐसे तोड़ेंगे जिसका जोड़ना या घटाना -16 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा भाई, क्या कर सकते हैं, 12 4 जा 48, ठीक है, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 है, ठीक है ना, यानी -12 इंटू -4 इज इक्वल टू 48, और इन दोनों का सम करेंगे तो -16 आ जाएगा। तो ये आएगा भैया R1 स्क्वायर माइनस 12R1, ओके, -4 R1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा R1 माइनस 12, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी R1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, इन दोनों में से R1 माइनस 12 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, R1 माइनस 12, बच क्या गया भाई हमारे पास R1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से हमारा R1 की वैल्यू आ गई क्या, 12 ओम या फिर 4 ओम, ठीक। अब अगर R1 12 है, ठीक है, अगर R1 यहाँ से 12 है तो R2 4, और अगर R1 4 है तो R2 12, यानी कि जो R2 होगा वो या तो 4 ओम होगा या तो 12 ओम होगा, और R1 होगा वो या तो 12 ओम होगा या फिर 4 ओम होगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है आ जाए, बोर्ड में मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक क्लास, थैंक यू।